हाँ तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग करेंगे गति का ग्राफीय अध्ययन, ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, और इसमें हम लोग अभी देखेंगे समरूप गति के लिए। कौन सा गति? तो समरूप गति। तो समरूप गति का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक ही समरूप, एक ही रूप में हो तो समरूप गति, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो वह गति क्या गति कहलाती है? समरूप गति कहलाती है। यानी वह गति जिसमें कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, तो उसे समरूप गति में कहा जाता है। समरूप गति में कहा जाता है। कैसे समरूप गति में कहा जाता है बताओ? तो वह गति जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसे समरूप गति में कहा जाता है। और एक होता है समरूप त्वरित गति, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो त्वरित गति का मतलब ऐसा गति जिसमें वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु का त्वरण है अगर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, तो इसका मतलब हुआ कि वो वस्तु अगर 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना शुरू करेगी, तो 1 सेकेंड के आखिर में उसका वेग हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर अगले 1 सेकेंड के आखिर में उसका वेग हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड के लास्ट में उसका वेग हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यानी वस्तु का वेग प्रति सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ता जाएगा। यानी हर सेकेंड वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार की गति है समरूप त्वरित गति, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये है समरूप त्वरित गति। इसमें वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है। लेकिन अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं समरूप गति की, जिसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया जाता है। जैसे कि 1 सेकेंड में कोई वस्तु 5 मीटर चला, तो फिर अगले 1 सेकेंड में भी 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में भी 10वें 1 सेकेंड में भी 1000वें 1 सेकेंड में भी करोड़वें 1 सेकेंड में भी 5 मीटर ही तय किया, तो उसे समरूप गति से गतिशील कहा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग समरूप गति के लिए ग्राफ देखते हैं, यानी उसका नाम देते हैं समरूप गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ। क्या? विस्थापन समय ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समरूप गति के लिए क्या? तो विस्थापन समय ग्राफ। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि चलिए दिख रहा है, तो यहां पे हम लेते हैं दिख रहा तो है, तीर का निशान दिख रहा है। चलिए, तो ये हो गया, इस पे इस एक्सिस पे लिख दिए क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट।
और इस एक्स एक्सिस पे क्या लिख दिए, टाइम लिख दिए, और यहाँ एक इक्वल इंटरवल दे के टाइम को लिख दिए, जैसे कि यहाँ 0 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, यहाँ 6 सेकेंड, यहाँ 8 सेकेंड, यहाँ 10 सेकेंड, और यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए था, ठीक है। तो चलो, तो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, ऐसे इसका क्या हो गया, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। अब वस्तु ने चलना शुरू किया, कहाँ, एक्स एक्सिस के अलोंग। कहाँ लाइन दिख रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग चलना शुरू किया। अभी 0 यहाँ है, 10 मीटर यहाँ है, 20 मीटर यहाँ है, 30 मीटर। तो 0 से 2 सेकेंड के बीच में वो 10 मीटर वाले पॉइंट पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, इसको ऐसे मिला देंगे। कितना दूर गया, 10 मीटर। कितना टाइम में, 2 सेकेंड में। फिर यानी यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड, फिर अगले 2 सेकेंड यानी 2 से 4 सेकेंड में 10 से 20 पर गया। तो इसको ऐसे मिला देंगे, यानी फिर बराबर दूरी तय कर रहा है। फिर 2 सेकेंड में, फिर 20 से 30 यानी 10 मीटर, फिर गया, यानी हर 2 सेकेंड में वो 10 मीटर चल रहा है। हर 2 सेकेंड में कितना चल रहा है बच्चों, तो 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना चल रहा है, 5 मीटर, ठीक है। अब इसको मिलाओगे, तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है वेलोसिटी। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ की ढाल कहते हैं इसको, ग्राफ की ढाल। तो ग्राफ का ढाल आप यहाँ देख लेना और यहाँ देख लेना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम तो वेलोसिटी, अगर यहाँ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बाई टाइम एक्सलेशन। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसका वैल्यू देता है, तो वो वेलोसिटी का वैल्यू देता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समरूप गति का ग्राफ है, समरूप गति का ग्राफ है, ठीक है। और ऑप्शन दे दिया गया AT, VT और DT। कोई नहीं, ठीक है। इसको यहाँ भी कर देते हैं DT और एगो और VT DT और इसको ऐसे एगो इसका हो जाएगा। तो ABCD। तो बताओ कि इसमें ABCD जो क्वेश्चन है उसमें समरूप गति का ग्राफ कौन है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, यानी ये D है और ये T है, ऐसे होके जा रहा है। तो कौन वाला है, तो C वाला है, यानी ये समरूप गति का ग्राफ है, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, ये वेलोसिटी। तो ये बता रहा है कि ये टाइम यहाँ से यहाँ आया तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ आ गया। ये बता रहा है टाइम यहाँ से बढ़कर यहाँ आया तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ बढ़कर आया, माने इसका वेग बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए गति का ग्राफ है। और ये क्या है, तो ये बता रहा है कि ये क्या बता रहा है, बताओ,
अगर यहाँ मान लो वेलोसिटी हो, क्या हो, वेलोसिटी हो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड और ऐसे हो, तो इस और यहाँ क्या हो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 सेकेंड पर जब चलना शुरू किया 20 मीटर पर सेकेंड से, 2 सेकेंड बीत गया फिर भी उसका वेग ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, 20 मीटर पर सेकेंड है, 4 सेकेंड बीत गया तब भी 20 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड बीत गया तब भी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेग ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ये भी समरूप गति का ग्राफ है। क्या है, तो समरूप गति का ग्राफ है, यानी यहाँ भी, यहाँ टी और ये पैरेलल, यानी टाइम बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ये भी समरूप गति का ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ है भाई, तो ये ग्राफ है किसका, तो विश्राम का, विश्राम का जैसे, यानी व्यक्ति रुका हुआ है। ये ग्राफ बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इस पर हम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, और ग्राफ ऐसे है। ये बता रहा है कि ये टाइम का एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यहाँ टाइम ले भी सकते हैं 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि ये जो है वो एक्स एक्सिस है और इसका पॉइंट है यहाँ 0 मीटर, यहाँ 10 मीटर, यहाँ 20 मीटर, यहाँ 30 मीटर। व्यक्ति आके कहीं 20 मीटर पर कभी आके रुक के खड़ा हुआ था, 20 मीटर पर, 20 मीटर पॉइंट पर खड़ा हुआ था। टाइम बढ़ता गया, 0 सेकेंड से जब खड़ा हुआ उसके बाद 2 सेकेंड बीत गया, 4 सेकेंड बीत गया, 6 सेकेंड बीत गया, और उसका पोजीशन वही है, कहाँ 20 मीटर वाले पॉइंट पे खड़ा है, बस वही है। तो उसके रुक जाने से टाइम रुक नहीं सकता, तो उसमें कोई गतिविधि नहीं है। दैट मीन्स द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम। वो व्यक्ति समय के साथ अपने स्थान को चेंज नहीं कर रहा है। तो नहीं करने के कारण क्या हो रहा है, तो वो विश्राम में है, यानी वो विराम में है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर टाइम के पैरेलल ग्राफ हो तो वो क्या है, तो वो है विराम। यानी जैसे 20 मीटर पर है तो बस 20 मीटर पर ना ऊपर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, ना नीचे, ना आगे बढ़ रहा है, ना बैक बढ़ रहा है। यानी इस पर 20 मीटर पर ना 30 मीटर की ओर जा रहा है, ना फिर 10 मीटर की ओर आ रहा है, और टाइम तो बढ़ता जा रहा है, यानी वही विराम है। तो ये ग्राफ उसको क्या बता रहा है कि वो रेस्ट में है। और ये ग्राफ क्या बता रहा है कि वो एक समान वेग से है, और ये तो हम लोग अभी देखे हैं कि एक समान। तो वेलोसिटी टाइम में अगर टाइम के पैरेलल हो तो यूनिफॉर्म समरूप गति है, और dt में अगर एक समान एक सीधी स्ट्रेट लाइन हो तो वो भी क्या है, ये दोनों के दोनों समरूप गति के ग्राफ हैं। समरूप गति का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। अब इसमें आपको और क्या पूछा जा सकता है बताओ। अब इसमें ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि एवरेज वेलोसिटी पता कीजिए, ठीक है। फाइंड एवरेज क्या वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच आप क्या करें, औसत वेग ज्ञात करें। तो भी एवरेज होता क्या है, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, या औसत चाल में सिर्फ मैग्नीट्यूड देंगे, और अगर वेलोसिटी कहेगा तो लिख देंगे x एक्सिस की दिशा में, x एक्सिस की धनात्मक दिशा में, तो हो गया वेग, औसत वेग। तो ये x2 यानी यहाँ सबसे पहले टाइम को लिखते हैं 6 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। तो ये 6 सेकेंड का जो पॉइंट है वो यहाँ डिस्प्लेसमेंट में किस पॉइंट को टच करता है, तो वो टच करता है 30 मीटर को, और t1 टाइम जो है वो 2 सेकेंड लिया गया है, वो 10 मीटर को टच कर रहा है। तो ये हो गया 20 मीटर बाई 4 सेकेंड, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी हुआ, औसत जो
चाल कहिए वो 5 मीटर पर सेकेंड, और अगर औसत वेग कहेंगे तो उसी पर एरो का साइन लिखेंगे और लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, या कोई भी अपना एक डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपसे ये एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग पूछा जाएगा या औसत चाल कहा जाएगा, और टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम और इस टाइम के बीच, और ग्राफ दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको पता कर सकते हैं। टाइम तो हुआ 15 सेकेंड। और इस प्रकार के ग्राफ से आप कुछ परिचित भी होंगे, जो आप 9th क्लास में लगभग आप पढ़े होंगे। तो अभी हम चर्चा करते हैं समरूप त्वरित गति की। ठीक है, यानी समरूप त्वरित गति, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कब आएगा? वेलोसिटी बाई टाइम से आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्स एक्सिस पे टाइम लेना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे आपको वेलोसिटी लेना पड़ेगा। और यहाँ ये ओरिजिन और यहाँ 0 सेकेंड और यहाँ टाइम मान लेते हैं 2 सेकेंड, यहाँ टाइम जो है 4 सेकेंड, यहाँ टाइम जो है वो 6 सेकेंड, यहाँ टाइम जो है वो 8 सेकेंड, ऐसे इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ आप 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे वेलोसिटी है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए इसी टाइप के ग्राफ पे हम लोग तीनों फार्मूला भी प्राप्त करेंगे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसी को मिला के उसको आपको हम बताएंगे 20 और यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये, ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ 0 में, अरे भाई यहाँ 0 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड, ये 20 हो जाएगा, 20, 40, 60। ठीक है, और यहाँ से 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड है। तो आते हैं अब 0 मीटर पर सेकेंड से, यानी रेस्ट में था, चलना शुरू किया और टाइम 2 सेकेंड में उसने वेलोसिटी कितना प्राप्त कर लिया? 20 मीटर पर सेकेंड का। फिर 2 से 4 सेकेंड के बीच में उसने 20 से कितना वेलोसिटी मिला इसको? इसका वेलोसिटी मिल गया 20 से 40, और फिर इसका 4 से 6 सेकेंड में 40 से 60 इसका वेलोसिटी मिल गया। तो इसका हमने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया, वो स्ट्रेट लाइन गया। तो ये स्लोप ऑफ ग्राफ किसका वैल्यू देगा? तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बाई टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब आपके किसी भी पॉइंट पे आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, तात्क्षणिक त्वरण पता कर सकते हैं, और किसी भी समय अंतराल के बीच आप क्या पता कर सकते हैं? तो आप पता कर सकते हैं औसत त्वरण पता कर सकते हैं। और क्या पता कर सकते हैं? तो और आप पता कर सकते हैं तय की गई दूरी को, ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ जो एरिया है वो तय की गई दूरी को डिफाइन करेगा, इसको भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? तो सबसे पहला सवाल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसका वैल्यू देता है? तो एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है, पहली बात। दूसरा, स्लोप, ये स्लोप जो है इसके द्वारा जो घिरा हुआ एरिया है वो किसका वैल्यू देता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तय की गई दूरी का। अगर 0 से 2 सेकेंड के बीच कितना दूरी तय किया गया, इसका एरिया निकाल दो, मिल जाएगा।
0 से 2 कितना हो गया, 1/2 त्रिभुज है, आधार 0 से 2 यानी 2, ऊंचाई 0 से 20 यानी 20, 2 से 2 कैंसिल 20 मीटर। एरिया तो मीटर स्क्वायर में होता है लेकिन डिस्टेंस देगा ये तो मीटर में होगा, ठीक है। तो 0 से 2 सेकंड के बीच में 20 मीटर दूरी तय किया। अब इसको आप ऐसे भी पता कर सकते हो, कैसे, S = UT + ½ AT², या ऐसे U क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड V है, 20 मीटर पर सेकेंड T है, 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, V = U + AT, तो V 20, U कितना 0, A कितना, A पता नहीं, T कितना 2, तो 20 बराबर A × 2 तो कितना हो गया A, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो V² = U² + 2AS, तो V² = 20 का स्क्वायर, U माने 0² + 2A 10 और S, तो कितना हुआ 400 बराबर 20S, 20 × 400, S बराबर 20 मीटर। देखो ग्राफ का एरिया और इस फार्मूला का एरिया आपको मिल गया 20 मीटर। तो 0 से 2 सेकेंड के बीच में अगर आप पता करना चाहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कितना चला तो उसका एरिया पता कर लो। आप चाहते हो कि 2 से 6 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस चला, तो यहाँ से लेकर 2 सेकेंड से लेकर और फिर 6 सेकेंड तक, 2 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक के बीच में जो ये एरिया आएगा उसको पता कर लो, तो 0 से 6 सेकेंड के बीच में तय किया गया दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि जैसे कि इस ग्राफ से आपको पूछा गया कि क्वेश्चन हो गया कि टाइम 0 से 4 सेकेंड के बीच त्वरण ज्ञात करें, त्वरण ज्ञात करें। तो एक समान ढाल है तो एक समान त्वरण है, कहीं भी ज्ञात कर लीजिए। तो फ्रॉम त्वरण बराबर क्या होता है, v2 - v1 t2 - t1 यानी डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो ये हुआ एवरेज एक्सेलरेशन। तो टाइम इंटरवल दिया हुआ है 0 से 4 सेकेंड यानी 4 सेकेंड - 0 सेकेंड, और 4 सेकेंड पर वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड माइनस v1 0 मीटर पर सेकेंड बाई 40 मीटर पर सेकेंड बाई 4 सेकेंड। दैट मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको प्राप्त हो गया। तो ये आपका औसत त्वरण निकला, क्या 0 से 4 सेकेंड के बीच। या प्रश्न कर सकता है टाइम t = 4 सेकेंड पर तात्क्षणिक त्वरण इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात करें। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। हमने आपसे कहा है कि आप कॉपी कलम लेकर बैठें और साथ में चलें तो आपको लाभ होने वाला है, अन्यथा कोई लाभ नहीं। चलिए 5% क्यों बोले जी, चलो 4 सेकेंड पर तात्क्षणिक तो क्या है, फ्रॉम ए इंस्टेंटेनियस v/t डायरेक्ट निकालो ना। देखो 4 सेकेंड पर कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड बाई 4 सेकेंड कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन को हम लोग तलाश करेंगे कि सही में दूरी वाला आप कैसे निकालें। कोई टाइम सुझाइए कि क्या बताएं कि इस टाइम समय के बीच में दूरी निकाला जाए। आशा है कि आप इसे लिख चुके होंगे, क्योंकि मेरे पास है सिर्फ कितना टाइम है, तो 4 मिनट। बोर्ड को मिटाने में 12 सेकेंड का समय लगने से पहले 8 सेकेंड में ख़त्म हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन क्या, टाइम 2 सेकेंड से टाइम 4 सेकेंड के बीच त्वरण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, नहीं त्वरण नहीं, ये लिख लीजिए
तय की गई दूरी ज्ञात करें, तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो दूरी बराबर एरिया, 2 सेकेंड 4 सेकेंड तो यहाँ मारिए एरिया PQRS, एरिया PQRS। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो इस पर लंब मारिए, इस पर लंब, और इसको बनाइए 1, इसको बनाइए 2। तो ये हो गया एरिया 1 जोड़ एरिया 2, और एरिया 1 त्रिभुज हो गया, समकोण 1/2 गुना आधार हो गया 2 से 4 यानी 2, और ऊंचाई हो गया 20 से 40 प्लस, ये हो गया लंबाई गुने चौड़ाई 20 गुने 2, 20 गुने 2 बराबर कितना हो गया, तो 20 हो गया प्लस 40 बराबर 60 मीटर, यानी 2 से 4 सेकंड के बीच में 60 मीटर। अब इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं? तो मान लीजिए ए हम लोगों को मिल गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, आयु क्या है 2 सेकेंड पर 20 मीटर पर सेकेंड, भी क्या है 4 सेकेंड पर तो 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम का इंटरवल कितना है तो 2 मीटर। तो फ्रॉम वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v हो गया 40 का स्क्वायर, आयु हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 2a 10 गुना s, 4 चौका 1600 माइनस 20 पिसा हुआ 400 बराबर 20s। तो कितना हो गया 1200 बराबर 20s कट गया, 2 से 60 मीटर आ गया। बोलिए, तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा घिरा जो क्षेत्रफल है वो तय की गई दूरी का मान देता है।